एक प्रतीक्षा है, एक अवेटिंग है, लेकिन वो कभी आता कभी नहीं आता, तो वृक्ष उदास हो जाता है। प्रेम की एक ही उदासी है, जब वो बांट नहीं पाता तो उदास हो जाता है, जब वो दे नहीं पाता तो उदास हो जाता है। और प्रेम की एक ही धन्यता है कि जब वो बांट देता है, लुटा देता है, तो आनंदित हो जाता है। फिर लड़का और बड़ा होता चला गया और वृक्ष के पास आने के दिन कम होते चले गए। जो आदमी जितना बड़ा होता चला जाता है, महत्वाकांक्षा के जगत में प्रेम के निकट आने की सुविधा उतनी ही कम होती चली जाती है। उस लड़के की एम्बिशन, महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी, कहां वृक्ष, कहां जाना। फिर एक दिन वहां से निकलता था तो वृक्ष ने उसे कहा, सुनो। हवाओं में उसकी आवाज गूंजी कि सुनो, तुम आते नहीं, मैं प्रतीक्षा करता हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा, राह करता हूं, राह देखता हूं, बाट जोता हूं। उस लड़के ने कहा, क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं? मुझे रुपए चाहिए। हमेशा अहंकार पूछता है कि क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं। अहंकार मांगता है कि कुछ हो तो मैं आऊं, न कुछ हो तो आने की कोई जरूरत नहीं। अहंकार एक प्रयोजन है, एक पर्पस है। प्रयोजन पूरा होता हो तो मैं आऊं, अगर कोई प्रयोजन न हो तो आने की जरूरत क्या है। और प्रेम निष्प्रयोजन है, प्रेम का कोई प्रयोजन नहीं। प्रेम अपने में ही अपना प्रयोजन है, वो बिल्कुल पर्पसलेस है। वृक्ष तो चौंक गया, उसने कहा कि तुम तभी आओगे जब मैं कुछ तुम्हें दे सकूं। मैं तुम्हें सब दे सकता हूं, क्योंकि प्रेम कुछ भी रोकना नहीं चाहता। जो रोक ले वो प्रेम नहीं है। अहंकार रोकता है, प्रेम तो बेशर्त दे देता। लेकिन रुपए मेरे पास नहीं है। ये रुपए तो सिर्फ आदमी की इजाजत है, वृक्षों ने ये बीमारी नहीं पाली है। उस वृक्ष ने कहा, इसलिए तो हम इतने आनंदित होते हैं, इतने फूल खिलते हैं, इतने फल लगते हैं, इतनी बड़ी छाया होती है, हम इतना नाचते हैं आकाश में, हम इतने गीत गाते हैं, पक्षी हम पर आते हैं और संगीत का कलरव करते हैं, क्योंकि हमारे पास रुपए नहीं। जिस दिन हमारे पास भी रुपए हो जाएंगे, हम भी आदमी जैसे दीनहीन मंदिरों में बैठ के सुनेंगे कि शांति कैसे पाई जाए, प्रेम कैसे पाया जाए। नहीं नहीं, हमारे पास रुपए नहीं है। तो उसने कहा, फिर मैं क्या हूं तुम्हारे पास? जहां रुपए हैं मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे रुपयों की जरूरत है। अहंकार रुपया मांगता है, क्योंकि रुपया शक्ति है, अहंकार शक्ति मांगता है। उस वृक्ष ने बहुत सोचा, फिर उसे ख्याल आया, तो तुम एक काम करो, मेरे सारे फलों को तोड़ के ले जाओ और बेच दो, तो शायद रुपए मिल जाए। और उस लड़के को भी ख्याल आया, वो चढ़ा और उसने सारे फल तोड़ डाले, कच्चे भी गिरा डाले, शाखाएं भी टूटी, पत्ते भी टूटे, लेकिन वृक्ष बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। टूट के भी प्रेम